सर, रिपोर्टर्स और उनके हवाले से जो एथिक्स होने चाहिए जर्नलिस्टिक सोसाइटी में, किस तरह से आपने किसी का इंटरव्यू करना है, क्या मामला है, कोई सेंसिटिव मैटर है, ये कोई अच्छी बात हो रही है या कोई हम कह सकते कोई टेरिबल कोई इंसिडेंट है, तो उसमें क्या सवालात होने चाहिए, आपके क्या एक्सप्रेशंस होने चाहिए, ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। या चले अगर आपको नहीं मालूम और आप एक रिपोर्टर हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आप जिसके लिए रिपोर्ट करते हैं या जिसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं वहाँ से अगर कोई सर्टन पॉलिसीज़ आती हैं और अगर उसको सुपर चेक कर कर आप उसको रिकॉर्ड करवा के स्क्रीन पर पेश कर रहे हैं तो चलिए वो भी बात मानी जाती है। क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? असल में तो जो है ना वो ऑन द स्पॉट कवरेज जो है ना, पहले उसकी हम बात कर लेते हैं कि किसी भी हादसे के वक्त जो है, अब ये एक मामला तरबियत का है, सादा सी बात है, जो बिल्कुल आप एक कह लें कि स्काईलैब्स है और ख़ास तौर पे यूट्यूबर हैं हम्म। और जिन्होंने प्रिंट मीडिया में बड़ा फ़र्क है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जो रिपोर्टर है उसमें और प्रिंट मीडिया से देयर इज़ अ इलेक्ट्रॉनिक ग्रेट मीडिया में डिफरेंस। आने वाले यस। उसमें, और फिर प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडियम दोनों में जो है वो जिसको आप धक्के खाने वाले और साला साल मेहनत करने वाले उन लोगों में, और एक यूट्यूबर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है कोड ऑफ एथिक्स को लेके, और एक सहाफ़ती जो इक़दार हैं उनको लेके। अब मिसाल के तौर पे कि अभी काना हादसा हुआ जैसे, और वहाँ पे लवाहकीन जो है वो गम से निढाल है, और आप एक यूट्यूबर जो है वो एक मोबाइल का कैमरा ऑन करके एक बिल्कुल जिसको कहते हैं कि सदमे और गम से और दुख से चूर, ज़ख्मों से चूर आप कह सकते हैं, कि एक माँ के सामने माइक करके उससे पूछ रहे हैं कि हाउ डू आप यू फील? कैसा महसूस कर रही हैं, राइट। और फिर आप ये पूछते हैं कि बच्चे जो हैं वो जब घर से जा रहे थे तो आखिरी बात क्या की थी मसलन। इसमें आप क्या कंटेंट जो है वो निकालना चाह रहे हैं, क्या साबित करना चाह रहे हैं। इररिलेवेंट। कभी कभार तो अनरीजनेबल। सैटेलाइट मीडिया के लोग भी ये ब्लंडर कर रहे होते हैं इस तरह, लेकिन उसमें बड़े चैनल्स शामिल नहीं हैं। बड़े चैनल्स जब किसी रिपोर्टर को हायर करते हैं या वो, और उनका जो एडिटोरियल होता है, वहाँ के जो डेस्क होते हैं, असाइनमेंट डेस्क होते हैं, वो इस तरह के इंसिडेंट पे जब रश करता है रिपोर्टर, कोई खुदा न खास्ता ब्लास्ट हो गया, कुछ छत गिर गई, तो डेस्क पीछे गाइड कर रहा होता है, और रास्ते में 10 फ़ोन आ चुके होते हैं स्पॉट पे बिल्कुल। पहुंचने से पहले, आप कहाँ पहुंचे हैं, क्या कर रहे हैं, ये आपने करना है, फलां करना है। इस एंगल से मैं एक इसकी मिसाल आपको देता हूँ कि रेलवे स्टेशन लाहौर पे बम ब्लास्ट हुआ था, तो अवैस तोईद ओटी जो है वो डायरेक्टर न्यूज़ थे, तो अब हमारी टीमें सारी लगी हुई थी स्टेशन पे, उसको कवर कर रहे थे, तो मुझे ओटी का फ़ोन आया कि आप जब रेलवे स्टेशन पे ब्लास्ट की बात होती है तो कुल्ली जो है ना बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पहलू है किसी भी रेलवे स्टेशन का, जो सामान उठा के आपकी हेल्प कर रहे होते हैं और चार्ज करते हैं उससे कुल्ली। तो यहाँ देखना कुल्ली कोई ज़ख्मी ज़रूर हुआ होगा या होता। अच्छा, मैंने जब चेक किया तो मुझे चंद मिनटों में एक बूटा नामी कुल्ली जो है उसका पता चला कि वो उसकी डेथ हो गई, वो उस बम धमाके में मारा गया है। बूटा कोट लखपत का रहायशी। अच्छा, मैंने अब ईएनजी पकड़ी, मीन कैमरा लिया, और हम कोट लखपत पहुंच गए उनके घर पे। तो बूटा जो है उनकी डेड बॉडी अभी ज़ाहिर है कि वो तो मुर्दा खाने थी, अभी मिली नहीं थी लवाहिकीन को, लेकिन वो आ, ऊपर की मंजिल में एक कमरे में पूरी फैमिली रहती थी, और बूटे जब हम गए तो उनकी फैमिली हमें ऊपर ले गई वो घर दिखाने के लिए। तो वो बगैर प्लस्तर वाला एक ईंटों वाला घर था, और एक कमरे का ही घर था, उसके अंदर एक जहेज़ का सामान थोड़ा पड़ा था, जिस तरह रंगीन चारपाइयाँ होती हैं, को उसके ऊपर रज़ाइयाँ पड़ी थी, एक ट्रंक पेटी पड़ी थी। तो बताया गया कि ये बूटे की 2 बेटियों के जहेज़ का सामान है, अगले माह 2 बेटियों की शादी थी। तो बूटा जो है वो अपनी बेटियों की डोली तो नहीं उठा सका अपने कांधों पे, मगर उसका जनाजा उठ गया उस घर से। तो ये एक कहानी थी। हमने नहीं जाके उनकी बेटियों से
चाहा कि हम अपनी जो है वो लेडी रिपोर्टर को ले जाएं, उस गालिबा राबिया नूर थी उस वक़्त, या उसकी बेवा को सामने उसके माइक रख के नहीं नहीं और हम कहें जी कि बूटा चला गया तो बूटे के बगैर आप कैसा महसूस कर रही हैं। इस तरह नहीं है। कहानी पूरी वो कवर हुई, उसका एक पहलू ये होता है कि इस तरह का एक मज़दूर जब इस तरह के नागहानी आफत या किसी हादसे का शिकार होता है तो जो ज़िम्मेदारान हैं, जो हुक्मरान हैं, जो रेलेवेंट इदारे हैं, उनके नोटिस में ये चीज़ लाने के लिए कि उनके हालात क्या हैं घर के। हाँ जी ठीक है जी। बिल्कुल तो हमने वो हालात दिखाए, ना कि हमने वहाँ किसी के जज्बात और उसके एक्सप्रेशन और उसके आंसू जो है उनको सेल करने की कोशिश की। नॉट तो फेयर मामला ये है कि कवर करें आप। लेकिन ये तरीका होता हादसा है है, राइट आपने क्राइम सीन है या कोई भी हादसा है, आपने वो कवर आप करें, मगर इतना आप एनी शाहिदीन से बात कर लें, ठीक है, मगर उस मौके पे जब अभी अपने 3 मुर्दा जाँ बहक होने वाले बच्चों की उस माँ ने अभी शक्लें भी नहीं देखी, उस हालत में एक गम से निढाल हालत में आप जो है ना उनके माइक लेकर आते सामने हैं आप माइक आप रख रहे हैं मुंह के आगे और बार-बार ये सवाल कर रहे हैं रिपीटेडली, No. और वो औरत सिवाय रोने के उसके कोई अल्फाज भी नहीं निकल रहे, उसको समझ में नहीं आ रही मैंने क्या बात करी। और फिर ये नहीं है, फिर एक ये रिकॉर्डेड चीज़ें होती हैं, ये कोई लाइव ट्रांसमिशन नहीं चल रही, ये कोई मैच नहीं चल रहा फुटबॉल का, ये रिकॉर्डेड चीज़ें आपने वो रिकॉर्ड करके लेके आनी है, फिर उसको आपने एडिट करना है। किसी भी चीज़ को आपने एज़ इट इज़ जाके नहीं चलाना होता, तो उसको फिर एडिट भी नहीं किया जाता। तो ये एक एथिक्स जो है, उसमें मेरा ख़्याल है कि बड़ा इम्पोर्टेंट जो रोल है, वो प्रेस क्लब्स का रोल होना चाहिए। उसमें बड़ा इम्पोर्टेंट रोल जो है वो ट्रेड यूनियन है, पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट है, पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट है, उनका रोल होना चाहिए। ये तरबीती वर्कशॉप्स होनी चाहिए। अगर ये ज़बरदस्ती आ भी गए हैं, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल डिजिटल मीडिया और यूट्यूबर, आप इनको ना मेंबरशिप दें, मगर इनके लिए एक तरबीती वर्कशॉप, जो एक्सपीरियंस लोग हैं, जो एक्सपीरियंस कैमरामैन्स हैं, वो बताएं कि आपने किस तरह शूट करना है, किस हालत में कोई खातून है, किस हालत में है, उसके जो है ना वो आपने ख्याल रखना है। अगर कोई इस तरह का शॉर्ट रिकॉर्ड हो भी गया तो उसे आपने एडिट करना है। राइट रिपोर्टर्स को बताया जाए कि आपने कौन सी बात करनी है, किस मौके पे कौन सी बात नहीं करनी है, ठीक है, क्या तरीकाकार है क्वेश्चन करने का। तो ये इसी तरह की बात है। मुझे एक वाक़या याद आ गया, इंडिया से नसीरुद्दीन शाह आए थे। वो पहले जब हालात ठीक थे तो राइट इंडिया से लोग इधर आते आते थे थे, बिल्कुल पाकिस्तान से सेलिब्रिटीज उधर जाती थी। तो फैज़ अमन मेला, फैज़ अहमद फैज़ का जो मेला हाँ होता है, जी उस मेले के लिए नसीरुद्दीन शाह आए थे। लाहौर एयरपोर्ट पे हम सब मौजूद थे। मुनीज़ा हाशमी जो फैज़ अहमद फैज़ की साहबजादी हैं और उनके नवासे अदील हाशमी उन्हें रिसीव करने के लिए आए थे। और पीटीवी समेत जियो, एयरवाइज, समा, एक्सप्रेस, दुनिया, डॉन, सारे चैनल वहाँ पे डीएसएनजीस के साथ लाइव कवरेज के लिए मौजूद थे। तो जैसे ही वो बाहर आए तो उन्हें रिसीव किया मुनीज़ा हाशमी ने, उन्हें बुके दिया और उन्होंने कहा कि आप मीडिया आया है तो 2 मिनट बात कर लें, उन्हें वेलकम। तो एक जर्नलिस्ट ने उनसे सवाल किया कि आपको लाहौर पहुंच के कैसा महसूस हो रहा है। तो नसीरुद्दीन शाह के मुझे अल्फाज याद है, उन्होंने कहा कि ये कैसा सवाल है, ये कैसे हो सकता है कि मैं लाहौर लैंड करूं और मैं फ्रंट ऑफ कैमराज ये कहूं कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं लाहौर आया हूं। कोई शख्स दुनिया का या कोई कहीं भी चला जाए, कोई इंडिया चला जाए, कोई न्यूयॉर्क चला So जाए, कोई obviously you would say good लंदन about चला it. जाए और उसके सामने आप ये कैमरा रखे रखें, आप यहाँ आके वो गैर मुल्की कैसा महसूस हो रहा है, तो कभी ये कहेगा कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो ये उसी तरह का एक सवाल की वेटेज नहीं है और ज़रा मुनासिब भी नहीं है। लेकिन चले, ये एक आपने मिस्टर नसीरुद्दीन शाह की बात की, वो तो चलो एक अच्छा मौका था, एक हैपनिंग थी, इवेंट था, वो आ रहे थे, तब भी वो सवाल उन्होंने, वो सूट नहीं करता, लेकिन बात थोड़ी दब ख़त्म हो जाती है, मतलब इतना हाईलाइट नहीं होता। लेकिन ऐसे मामला में जिस तरह आप बता रहे हैं, किसी का बच्चा चला जाए और कोई इस तरह पूछ रहा, तो व्हाट वुड यू फील? मैं वुड यू वही फील कह रहा हैप्पी? हूँ, मैं जी सर, मैं तो आपकी बात को पहलू रिपीट वही है, कर रही हूँ। हाँ जी, देखो ना मेरी मैं तो बात, आपकी बात को रिपीट कर रही हूँ। पहलू वही है। अगर जी आपके जी पास सवाल नहीं है, सेंस नहीं है, हाँ जी अकल नहीं है, तालीम नहीं है,
तरबियत नहीं है, राइट, ना हो नहीं है, तो सवाल करना ज़रूरी नहीं होता। समटाइम्स इट्स बेटर टू स्टे क्वाइट। ज़रूरी नहीं होता कि आपने सवाल ही करना है। आप एक वॉइस ओवर भी एक बला का नाम है, स्क्रिप्ट भी एक बला का नाम है। आप उसको समझ लें कि आप ना करें उस गम से निडाल माँ से बार बार ये सवाल के 3 बच्चों के मरने पे आप कैसा महसूस कर रही हैं। आप ठीक है, आपने उसके जज्बात आपने कवर कर लिए, फुटेज बना ली, उसके ऊपर जाके आप अपनी कमेंट्री कर लें, आप एक स्क्रिप्ट लिख लें। अगर लिखना भी नहीं आता तो फिर मैं तो कुछ नहीं कर सकता। आप एक स्क्रिप्ट लिख लें, ये कहानी है, ये बच्चों के नाम है, ये वालदा है, ये वालिद है, वालिद ये काम करता है, मजदूर है, घर इस तरह चलता है, रोशन मुस्तकबिल के Narration कर ख्वाब में अपने बच्चों को एक मुनासिब ट्यूशन सेंटर में हर कोई कर रहा वो होता है, पढ़ने के लिए भेजते थे, बच्चों को एक तालीम और तरबियत के लिए भेजते थे। उस दिन तैयार करके माँ ने भेजा, बच्चे वापस नहीं आए। आप ये स्क्रिप्ट लिख के आप वॉइस ओवर कर दें उसको, मंजर दिखा देना, ठीक है? तो रोल्स ले लें। आपकी स्टोरी हो गई। बिल्कुल। जो व्यूज आपको चाहिए वो आपको मिल गए। जरूरी नहीं है कि आपने मैं अभी एक मैं नाम ले लेता हूँ, चाहे छोड़ें। मैं जवाद अहमद के वालिद की डेथ हो गई तो मैं वहाँ पे मौजूद था। तो अब्दुल अलीम खान आए जनाजे पे अफसोस करने के लिए, और जनाजे पे थे तो अभी जनाजा खड़ा नहीं, मुझे याद है, और हम लोग खड़े थे तो एक रिपोर्टर जो है वो कैमरे के साथ अपने और बार बार जवाद अहमद के पास आके और उन्हें कह रहा है कि माइक आगे करके कि आप अपने वालिद की डेथ पे क्या कहेंगे, कैसा। अभी जनाजे पे खड़े हैं, तो वो मेरी तरफ देख के उन्होंने इशारा किया कि यार, तो मैंने उसको रिपोर्टर साहब नॉट फेयर। पकड़ के मैंने समझाया, मैं कहता भाई साइड पे चले जाओ, तो मौका देख लो। इस मौके पे जवाद अहमद जो है ना वो अपनी फीलिंग क्या बताए कैमरे के ऊपर, कोई अपने मरे हुए बाप का जो दुख है वो कैमरे पे कैसे एक्सप्रेस कर दे। उस वक्त गाना गा के बताएगा, क्या करेगा, कोई मरसिया पड़ेगा, क्या करेगा मसलन। तो ये प्रॉब्लम तरबियत का है, बस ये सादा सी बात है। और हमारे यहाँ पे बदकिस्मती से कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, और आपने तो मीडिया स्टडी कर भी रही हैं, आपने पढ़ी भी है, और हमारी यूनिवर्सिटी में कॉलेजेस में जो मीडिया स्टडी जो करवाई जाती है, और मैस कॉम जो डिग्री है जिसके मुतलिक फवाद चौधरी ने कहा था कि अपने बच्चों का वक्त ज़ाया ना कराइए, मैस कॉम इस मुल्क में इसका कोई फ्यूचर नहीं है। ये बतौर वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने कहा था, और मैं इत्तफाक करता हूँ उनकी बात से आज भी। तो ये एथिक्स और ये तरीक़ाकार और रिपोर्टिंग का जो है ना एक साफ़ी जो इक़्तिदार है, अगर वो ही नहीं आप इस डिग्री में किसी को सिखा रहे, पढ़ा रहे, तो फिर 4 साल ज़ाये कर रहे ना। फवाद चौधरी मेरी नज़र में तो आज सच्चा साबित हो गया। डीलिंग नहीं आती तो फिर तो आपकी डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट तो कोई नहीं देखने वाला।